हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। कल का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 51 क्वेश्चन नंबर से लेकर 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 50 नंबर 1 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है ए गीता सिंह और रश्मि शुक्ला, ऑप्शन बी गीता सिंह एवं आरिफ खान भारती, ऑप्शन सी सुचेता सतीश और आरिफ खान भारती, और ऑप्शन डी है गीता सिंह एवं सुचेता सतीश। हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गीता सिंह और आरिफ खान भारती। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इस पुस्तक के लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान भारती। गीता सिंह और आरिफ खान भारती के द्वारा संयुक्त रूप से पुस्तक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इस पुस्तक के लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे जीवाणुनाशक जोसुराबल्पिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लक्षित करने वाले एक अभूतपूर्व जीवाणुनाशक है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। जोसुराबल्पिन एक जीवाणुनाशक है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लक्षित करने वाले एक अभूतपूर्व जीवाणुनाशक है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। दो प्रकार का होता है जोसुराबल्पिन, एक ग्राम नेगेटिव होता है, दूसरा ग्राम पॉजिटिव होता है। जो ग्राम नेगेटिव होता है इसका रंग होता है लाल या फिर गुलाबी, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका रंग लाल या फिर गुलाबी होता है ग्राम नेगेटिव का रंग। कथन नंबर 2 है, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है। इसे एक स्विस कंपनी है, स्विस सेवा क्षेत्र की एक कंपनी है, वो है रोश। एक कंपनी है रोश, स्विस सेवा क्षेत्र की एक कंपनी है, वो है रोश। इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसे विकसित नहीं किया गया है, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है कि केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि जनवरी 2024 में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान चालक दल के लिए साप्ताहिक विश्राम अवधि कितने घंटे कर दी थी? ऑप्शन है ए 36 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 56 घंटे, ऑप्शन डी 72 घंटे। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 48 घंटे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान चालक दल के लिए जो साप्ताहिक विश्राम अवधि थी उसे 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने घंटे से बढ़ाई गई और कितने घंटे की गई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कल वाला पार्ट आपने नहीं देखा है शायद, आप उसे भी देख सकते हैं, इसलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी चेन्नई। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर नोएडा। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पेरिग्रीन मिशन 1 किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख चंद्र मिशन है? तो ये ध्यान रखिएगा, पेरिग्रीन मिशन किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है, ये एक चंद्र मिशन था। ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ब्रिटेन। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। चर्चा में रहा चंद्र मिशन पेरिग्रीन मिशन 1, ये अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसका एक चंद्र मिशन था जो कि असफल हो गया था। इसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक नहीं हो पाई थी, इसीलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है ए 29वां, ऑप्शन बी 50वां, ऑप्शन सी 77वां और ऑप्शन डी 83वां। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 77वां। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 2024 में अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना की गई थी 6 जनवरी को, ये ध्यान रखिएगा, 6 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना की गई थी भारतीय मानक ब्यूरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कारण है क्योंकि वर्ष 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो कारण भी हमारा सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 2015 से इसे 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 2015 से इसे प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। और जो इस वर्ष आयोजित नहीं किया जाता, उस वर्ष जो थीम होती है, थीम आधारित सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिस वर्ष इसे आयोजित नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा 2015 से इसे द्विवर्षीय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, हाल ही में पैरा तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत चर्चा में रही हैं ये शीतल देवी, पैरा तीरंदाज हैं। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है, पैरा तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथन नंबर 2 है, शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा तीरंदाज है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है, शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली पैरा तीरंदाज हैं। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2024 में 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था? ऑप्शन है ए सेंथिल पांडियन, ऑप्शन बी सुचेन क्रिस्टलिन लिम और ऑप्शन डी डॉक्टर राजीव शाह। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजीव शाह। सॉरी नहीं, अब इसका ऑप्शन और भी है और ऑप्शन नंबर डी है इंद्रमणि पांडे। तो ये ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक जनवरी 2024 में 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में चुने गए थे डॉक्टर इंद्रमणि पांडे। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में चुना गया था इंद्रमणि पांडे को। तो ये ध्यान रखिएगा, इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक के सचिव के रूप में चुना गया था, महासचिव के रूप में इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री गैब्रियल अत्तल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी नीदरलैंड। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। श्री गैब्रियल अत्तल, इन्हें फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और ये पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे मैवेन अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की वायुमंडलीय स्थितियों की जानकारी प्राप्त करना है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। जो मैवेन अंतरिक्ष यान है यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर, इसका पूरा नाम है मैवेन, मतलब मार्स से ध्यान रखिएगा, मार्स एटमॉस्फेयर। तो इसका जो उद्देश्य है वो है मंगल ग्रह की वायुमंडलीय स्थितियों की जानकारी प्राप्त करना, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, यह नासा का अंतरिक्ष मिशन है। इतना बिल्कुल सही है, यह नासा का अंतरिक्ष मिशन है जिसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नासा का अंतरिक्ष मिशन है। ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, ना कि 2020 में। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फोर स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। ऑप्शन है ए पंडित हरिराम द्विवेदी, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और ऑप्शन डी मनोरमा मिश्रा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा लिखी है फोर स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नाम से। तो ये ध्यान रखिएगा, फोर स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी इस शीर्षक से आत्मकथा लिखी गई है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतार ग्रुप के द्वारा जारी भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर कौन सा है। ऑप्शन है ए तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी भोपाल। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर रिपोर्ट के अनुसार भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य के मुलुगु जिले में पुरापाषाणकालीन क्वार्टजाइट औजारों की एक नई खोज हुई है। ऑप्शन है ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में पुरापाषाणकालीन क्वार्टजाइट औजारों की नई खोज की गई है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हमारा, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कथन 1 हमारा गलत है। विश्व हिंदी दिवस पूछा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ना कि 14 सितंबर को, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। जो पहला विश्व हिंदी दिवस है वो विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1975 में नागपुर में, इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। नंबर 1 है हमारा अजय नारायण झा। तो अजय नारायण झा को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। नंबर 2 है एनी जॉर्ज मैथ्यू, इन्हें भी शामिल किया गया था। नंबर 3 है डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष, इन तीनों को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि जो सौम्या कांति घोष हैं, इन्हें अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 सही है। ध्यान रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के नाम आप ध्यान रखिएगा, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया।
डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। कथन नंबर 2 है, इसके अनुसार वर्ष 2023 के दौरान भारत द्वारा लगभग 21 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल की गई थी। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 2023 के दौरान भारत के द्वारा लगभग 21 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल की गई थी। हमारा सही आंसर है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एससी और एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने हेतु योग्य श्री योजना शुरू की है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एससी और एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए योग्य श्री नामक एक कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो से कौन सा देश प्रभावित रहा था? तो अल्वारो क्या है? अल्वारो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इससे कौन सा देश प्रभावित रहा था? ऑप्शन है ए पेरू, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी मैक्सिको। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेडागास्कर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो, इससे प्रभावित देश रहा था मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, महू छावनी जो कि मध्य प्रदेश में है उसे देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की जो महू छावनी है उसे देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कथन 2 हमारा गलत है, क्योंकि राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र को, ना कि मध्य प्रदेश को। महाराष्ट्र को पहला पुरस्कार दिया गया है। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पर है छत्तीसगढ़। ये भी ध्यान रखिएगा। तो राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार महाराष्ट्र को, दूसरा मध्य प्रदेश को और तीसरा छत्तीसगढ़ को दिया गया है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इन खेलों का शुभंकर एक हिम तेंदुए को बनाया गया है जिसे शी ने शी या फिर लद्दाख क्षेत्र में शान नाम दिया गया है। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में इन खेलों का जो शुभंकर है वो एक हिम तेंदुए को बनाया गया है, स्नो लेपर्ड को, जिसे शी ने शी या फिर लद्दाख क्षेत्र में इसे शान नाम भी दिया गया है। कथन नंबर 2 है, इन खेलों का दूसरा चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो कथन 2 हमारा गलत है, क्योंकि इन खेलों का पहला चरण ना कि दूसरा, इन खेलों का पहला चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया था और दूसरा चरण जो आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दूसरा चरण इनका जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा यक्षगान किस राज्य का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो कथन 1 हमारा गलत है। लाल बहादुर शास्त्री
भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ना कि पहले। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कथन नंबर 2 है महात्मा गांधी ने उन्हें शास्त्री की उपाधि प्रदान की थी, तो कथन 2 भी हमारा गलत है। लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि ग्रेजुएशन के बाद काशी विद्यापीठ से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन गलत है, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि ना तो 1 और ना ही 2 सही है, कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी कि यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? ऑप्शन है ए भारत, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी नेपाल। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति जो कि 46वां सत्र है उसकी अध्यक्षता और मेजबानी की गई जुलाई 2024 में भारत के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहली बार की गई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि जनवरी 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना ने देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जनवरी 2024 में वो बांग्लादेश की दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी, मतलब कौन सी बार प्रधानमंत्री बनी थी वही बताना है। उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो यह उनका लगातार कौन सा कार्यकाल होगा? ऑप्शन है ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा और ऑप्शन डी छठा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौथा। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का चौथा कार्यकाल था, लेकिन तख्ता पलट के कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनुस वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई ट्रैक्स द्वारा किस देश के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी फिलीपींस। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। स्काई ट्रैक्स के द्वारा 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है चांगी हवाई अड्डा, और चांगी हवाई अड्डा है सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि जनवरी 2024 में किस देश ने पुलिस और सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों के द्वारा व्यापक हड़ताल के कारण आपातकाल की घोषणा की थी? ऑप्शन है ए होंडुरास, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के पुलिस और सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों के द्वारा व्यापक हड़ताल के कारण पापुआ न्यू गिनी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। इनके वेतन में कटौती के कारण इन्होंने यह हड़ताल की थी। तो नाम ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी में यह हड़ताल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था की टीम को CNN न्यूज़ 18 के द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ऑप्शन डी सीमा सड़क संगठन। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। CNN न्यूज़ 18 के द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को ये इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि जनवरी 2024 में ही किस देश ने भारत के साथ स्वच्छ हाइड्रोजन जैसे हरित ईंधन में विकास हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी फ्रांस। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। डेनमार्क ने भारत के साथ स्वच्छ हाइड्रोजन जैसे हरित ईंधन में विकास के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की काई चटनी, नाम ध्यान रखिएगा, काई चटनी, इसे लाल चीटी चटनी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा इसका।
काई चटनी को इसके अनूठे स्वाद और बनावट के कारण भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन है ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी ओडिशा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। ये काई चटनी कहाँ की है? ओडिशा की है। इसे इसके अनूठे स्वाद और बनावट के कारण भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है और इसे लाल चींटी चटनी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है इसका आयोजन भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया था। तो कथन 1 हमारा गलत है क्योंकि इसका आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया था, ना कि भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका आयोजन किया गया था नासिक महाराष्ट्र में, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है इस वर्ष के महोत्सव का विषय था विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसकी थीम थी 2024 के राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी के बीच में इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो कि जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें 2024 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से रैंकिंग में शीर्ष पर है। कथन नंबर 2 है इस सूचकांक में 62 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ भारत 80वें स्थान पर है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है, भारत की रैंक इसमें 80 भी है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कौशल विकास मंत्रालय देश भर के दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिव्य कला मेले का आयोजन करता है। तो कथन 1 हमारा गलत है। कथन 1 हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि दिव्यांग देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादन और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है दिव्य कला मेले का, ना कि कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है इस श्रृंखला का 13वां दिव्य कला मेला गोरखपुर में आयोजित किया गया था। तो कथन 2 भी हमारा गलत है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि 12वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया था सूरत गुजरात में और 13वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था नागपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में नहीं बल्कि नागपुर में। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन देशों ने हाल ही में संपन्न अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लिया था, यानी कि अभ्यास सी ड्रैगन 2024। नंबर 1 है भारत, भारत इसमें भाग लिया था। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 दक्षिण कोरिया, नंबर 4 जापान और नंबर 5 भी ध्यान रखिएगा अमेरिका। अभ्यास सी ड्रैगन 24 इसमें भाग लिया था भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा इस अभ्यास सी ड्रैगन में भाग लिया गया था। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की थी। ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की गई थी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि जनवरी 2024 में किस राज्य ने मिशन 60,000 की घोषणा की थी? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने मिशन 60,000 की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य था मिशन 60,000 का 60,000 युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था। तो ये मिशन 60,000 की घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया था? ऑप्शन है ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी जापान। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान। भारत ने जापान के साथ चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो कथन 1 हमारा गलत है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के आधार पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, न कि राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। कथन नंबर 2 है, वर्ष 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1984 में। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह योजना गरीब परिवारों को वार्षिक तौर पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य खर्च प्रदान करती है। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब परिवारों को वार्षिक तौर पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य खर्च प्रदान करती है। कथन नंबर 2 है, इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। कथन 2 हमारा गलत है, क्योंकि इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2018 में। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया। उसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित पदक कि किस राज्य ने कितने पदक जीते थे। ए है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते थे और महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था, तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा था 98 पदकों के साथ, तो बी का है हमारा 1। ए का 3, बी का 1 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश 42 पदक जीते थे उत्तर प्रदेश ने, सी का है हमारा 2 और डी का है हमारा 4। केरल ने कुल 35 पदक जीते थे। तो हमारा सही आंसर है 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के 6ठे संस्करण में 158 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा था और 98 पदकों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा था। उत्तर प्रदेश ने कुल 42 पदक जीते थे और केरल ने कुल 35 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 में किस स्थान पर 6ठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव संपन्न हुआ? ऑप्शन है ए सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सिकंदराबाद और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिकंदराबाद। तेलंगाना का जो सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद तेलंगाना में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव संपन्न हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कहाँ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्था ने जनवरी 2024 में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी? ऑप्शन है ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जनवरी 2024 में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी केरल। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वे किस घराने से संबंधित थी? ऑप्शन है ए किराना घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराना और ऑप्शन डी जयपुर घराना। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर है किराना घराना। जानी मानी शास्त्रीय गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका निधन हो गया और वे उत्तर प्रदेश के किराना घराने से संबंधित थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया है। तो कथन 1 हमारा गलत है। स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10 इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल के सहयोग से विकसित किया है, ना कि फ्रांस के सहयोग से। इसे इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, यह ड्रोन नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित हो सकता है। कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। यह ड्रोन दृष्टि 10 नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित हो सकता है। हमारा सही आंसर है, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इनका आयोजन वर्ष 2025 में चीन के हेलोंगजियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में प्रस्तावित है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल, इनका आयोजन 2025 में होगा और चीन के हेलोंगजियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में ये प्रस्तावित है। कथन नंबर 2 है, इसके शुभंकर बिनबिन और नीनी नामक 2 आकर्षक साइबेरियाई बाघ शावक है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। ये 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का जो शुभंकर है वो है साइबेरियाई बाघ शावक, जिनके नाम है बिनबिन और नीनी। हमारा सही आंसर है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न द बीच गेम्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इनका आयोजन दीव के घोगला बीच पर किया गया था। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। इनका आयोजन दीव के घोगला बीच पर किया गया था, द बीच गेम्स। कथन नंबर 2 है, इन खेलों में महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो कथन 2 हमारा गलत है। इन खेलों में मध्य प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हमारा सही आंसर होगा, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 में फ्रेडरिक 10वें को किस देश का राजा बनाया गया है? ऑप्शन है ए लिथुआनिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी स्पेन। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। जनवरी 2024 में डेनमार्क को फ्रेडरिक 10वें को डेनमार्क का राजा बनाया गया था। युवराज फ्रेडरिक 10वें को डेनमार्क का राजा बनाया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है ए मंजूषा कंवर, ऑप्शन बी सविता कंसवाल, ऑप्शन सी कविता सेल्वराज, ऑप्शन डी विनीत कुमार शर्मा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सविता कंसवाल। 2024 में सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक डिस्कस किए हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो, जो भी फीडबैक हो, आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।